प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने एक बार फिर आज क्लास 5th की जो इंग्लिश है उसको लेकर हाजिर हूँ। तो हमने पढ़ा था पिछली बार द पाइपर ऑफ हैमलिन, कि हैमलिन का जो बांसुरी वाला था। हैमलिन जो एक हैमलिन एक जो एक शहर था जर्मनी के अंदर। वहाँ पे हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे के लोग जो थे कूड़ा कचरा जो भी था अपने बाहर लाकर मकानों से बाहर लाकर फेंक देते थे। तो जिसकी तरफ वहाँ का जो मेयर था वहाँ शहर का, उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो आखिरकार वहाँ पे वो कचरे में चूहों ने घर बना लिया। तो चूहे इतने हो गए कि पूरे शहर पे कब्ज़ा हो गया उनका। तो उससे क्या हुआ कि जूतों में, टोपियों में, बाकी चीज़ों में, हर एक चीज़ के अंदर जो था चूहों का ढेर लग गया। तो इससे लोगों को काटने लगे, वो लोगों का खाना ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो जिससे लोग तंग आकर वहाँ के मेयर के पास गए कि आप या तो इनके लिए हमारे लिए कोई रास्ता निकालो कि इन चूहों को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे, या फिर अपनी कुर्सी से आप इस्तीफ़ा दे दो। आप उसको फोर्स किया वहाँ के मेयर को। तो इस तरह से जब वो भी कहने लगा कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन आखिरकार तमाम कोशिशें उसकी राय गई कि वो कुछ ना कर सका। तो अचानक एक आदमी वहाँ पे उसके घर, यानी उसके वो मेयर के महल में नमूदार हुआ, पतला सा, बिल्कुल लंबा सा, छड़ी जैसा एक आदमी। तो उसने कहा कि मेरे पास एक जादू है कि मैं बंसरी बजाता हूँ। जितने भी दुनिया के परिंदे हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, वो मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर मेरे पीछे आ जाते हैं। तो चूहे वगैरह भी। तो इस तरह से उसने फिर वो धुन बजानी शुरू की। तो उसके पीछे सारे के सारे चूहे जो थे उसके पीछे वो निकले, और जाकर वो एक दरिया के पास पहुँचे, जो कि दरिया शहर के सब पास ही पड़ता था। तो वहाँ पे जाकर वो सारे के सारे चूहे जो दरिया में डूब गए। तो इस तरह से उस शहर को चूहों से आज़ादी मिली। तो हम आगे पढ़ेंगे आज। अच्छा, एंड द मटरिंग ग्रीव टू ए ग्रम्बलिंग, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. Great rats, small rats, lean rats, browny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grey rats, old plodders, gay younger, fiskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cooking tails, and pricking whiskers, family families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for the lives. तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये कहता है कि एंड द मटरिंग ग्रीव टू ग्रम्बलिंग। ग्रम्बल कहते हैं किसको? ग्रम्बल कहते हैं गुराने को। आस्ता आस्ता आवाज़ें जो निकलती हैं, आवाज़ें जो अब निकलने लगी इन चूहों की, चूहे निकलने लगे, इनकी आवाज़ें निकलने लगी। एंड द हाउसेज ऑफ द रैट्स केम ट्रम्बलिंग। अब ये क्या हुआ कि अचानक गिरने लगे। क्या अचानक से गिरने लगे। ये जो है मकानों से गिरने लगे अचानक से। ये जो चूहे थे ये आस्ता आस्ता पहले आवाज़ें निकली, तो फिर ये गिरने लगे। ये चूहे जो मकानों से, जूतों से, टोपियों से, हर चीज़ से ये निकलने लगे। ग्रेट बड़े चूहे, स्मॉल छोटे चूहे, लीन ये रेंगते हुए चूहे, ब्राउनी रंग के चूहे, ब्राउन रैट्स, अच्छा ब्लैक काले रंग के, ग्रे रंग के, बहुत सारे ग्रे ओल्ड प्लॉडर्स। अच्छा, प्लॉट कहते हैं आस्ता जो चलने वाले थे। फिस्कर्स कहते हैं मस्ती में चलने वाले जो थे। अच्छा, गए यंग जवान चूहे जो थे, बूढ़े चूहे जो थे, यानी कि जवान जो मस्ती में चल। फादर जो बाप थे, माएँ, चाचे, कजन्स, कुकिंग टेल्स। अच्छा, कॉक टेल्स हो गया ऊपर उठाता हुआ, जो दुम को बेंड करते हैं, ऊपर की तरफ बेंड करने वाले, घुमाने वाले। अच्छा, मुँह, अच्छा फिर कहते हैं कि प्रिकिंग विस्कर कहते हैं मुंह ऊपर उठा, दुम और मुंह को ऊपर उठाने वाले।
فیملیز بائی ٹینز، دسیوں کے تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں کنبے، بردرز بھائی بہن، خاوند بیویاں، فالوورڈ دا پائپر، انہوں نے سب نے جتنے بھی چوہے تھے بڑے چھوٹے، جتنے بھی چوہے تھے سب کے سب نے کیا کیا، اس جو پائپر جو ہیملین کا بانسری بجانے والا تھا، پائڈ پائپر تھا ہیملین کا، اس کے پیچھے چلے گئے، یعنی کہ جیسا ہی اس نے دھن بجانی شروع کی تو یہ ان کے پیچھے چلے گئے۔